साथियों, आपके लिए मैं कुछ सेल्स के लिए कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं जो आप अप्लाई करके अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, जो कि आपको सेल्स के मार्केट की दुनिया में एक मकाम और सक्सेस व्यक्ति बनाने में काफ़ी होगी। जो पहला पॉइंट मेरा है वो फर्स्ट पॉइंट, पहली मीटिंग। जब आप किसी व्यक्ति से अपनी मीटिंग करते हैं तो उस आदमी से मिलते वक्त आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव एनर्जी के साथ होनी चाहिए कि उसको लगे कि आप इस कारोबार से या इस बिजनेस से सक्सेस हैं, और एक मुस्कुराते हुए एनर्जी के साथ उससे मिलिए। जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी का एहसास भी होना चाहिए, और तभी वो आपकी बात को सुनेगा और आप समझने की कोशिश करता है। पॉइंट, प्रोडक्ट का ज्ञान। प्रोडक्ट का ज्ञान ये एक ऐसा इस प्रकार है कि जब आप किसी को सेल्स के लिए जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट का ज्ञान अच्छी तरह से आपको होना चाहिए। इसमें पहली पॉइंट ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के चारों तरफ जो भी प्रोडक्ट हैं उसका गुणवत्ता और अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के समतुल्य करना आपका ही काम है, और उसको अच्छी तरह से समझा पाना भी आपका काम है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उसके क्षेत्र में और कितने प्रोडक्ट हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो व्यक्ति आपसे उस प्रोडक्टों के क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा। जो आपको जानकारी होगी तभी आप उसको दे सकते हैं। दूसरा बात, आपके प्रोडक्ट का जो रेट है वो दूसरे प्रोडक्ट से क्यों अलग है ये भी आपको बताना होगा। और तीसरी बात ऑर्गेनाइजेशन की आती है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसका भी बैकग्राउंड की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आप ये बता सकें कि मेरी कंपनी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह अलग है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसके सेल्स करते समय जब बात करते हैं तो आप सिर्फ उससे पॉजिटिव ही बात करें, नेगेटिव बातें ना करने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट, आपका कॉन्फिडेंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आप काम करते समय आपका कॉन्फिडेंट आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा होना चाहिए। आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ही सबसे अच्छा है। लेकिन इस प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट ही खराब कर देता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर एक कॉन्फिडेंट आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट आपके अपने प्रोडक्ट के जेन्युइन प्रोडक्ट की कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंट आपका है वो कॉन्फिडेंट हमेशा बना रहे, उसको स्टार्टअप से लेके एंड तक आपके मीटिंग में वो कॉन्फिडेंट आपका रहना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेस से ये होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट ही सबसे अच्छा है, दूसरे प्रोडक्टों में कोई ना कोई कमी है लेकिन मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट में आपको उस सामने वाले व्यक्ति की या जिसको प्लान देने गए हैं उसके बारे में मिलने से पहले आपको उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। जब आप उस व्यक्ति की बातों को सुनेंगे तभी आप उसको अपना प्लान दे सकते हैं। पहले 5-10 मिनट उस व्यक्ति की पहले कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ अपने अंदर की क्वालिटी के दिखाना होता है कि पहले तो उस व्यक्ति की कुछ तारीफ आपको करनी पड़ती है कि जैसे आप बड़े स्मार्ट हैं, या आपका प्रोडक्ट, आप जो चीज़ यूज कर रहे हो उससे हट के मेरा प्रोडक्ट एक बार अप्लाई करके देखिए, या उससे ऐसी कोई जानकारी लीजिए जिससे वो लगे कि आप उसके पास बैठे हैं और आप समझ रहे हैं उसकी बातों को। यानी कि पूरी कोशिश आप ये करिए कि पहले जिस व्यक्ति के पास गए हैं उस व्यक्ति की जानकारी आपके पास होनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी आप अपने बारे में जानकारी देंगे और अपने प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, तब वो आपकी बातों को सुनेगा और समझेगा। मीटिंग का अंत का पॉइंट होता है ये, जब मीटिंग 5th पॉइंट में आप मीटिंग के अंत में जब उठते हैं तब अपने उस व्यक्ति से जिसको आपने प्लान दिया है उससे आपको उसकी मनोभावना को जानना आपका काम है कि आप वो क्या कहना चाह रहा है। या उससे पहले ये पूछिए कि आपने मेरे प्लान को देखा या सुना, समझा, आपकी अब क्या राय है। तो अगर वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे बात करता है कि मेरे को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा है, आपके प्रोडक्ट को लेना चाहता हूँ या आपकी चीज़ों को मैं जानना चाहता हूँ, तो आप अगर पॉजिटिव वे में बात कर रहा है आपसे, तब आप उससे कहिए कि उस या सुना, समझा, आपकी अब क्या राय है। तो अगर वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे बात करता है कि मेरे को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा है, आपके प्रोडक्ट को लेना चाहता हूँ या आपकी चीज़ों को मैं जानना चाहता हूँ, तो आप अगर पॉजिटिव वे में बात कर रहा है आपसे, तब आप उससे कहिए कि उससे जानकारी लीजिए कि, और जानकारी लेने के बाद उससे कहिए कि आप मेरा प्रोडक्ट कब लेना चाहेंगे। कोशिश तो करिए कि जिस टाइम आप फाइल लॉगिन कर रहे हैं जिस दिन मीटिंग कर रहे हैं फर्स्ट मीटिंग में ही मेरी फाइल लॉगिन हो जाए और मेरी सेल्स हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, टाइम लेता है, तो उससे रीज़न जानने की कोशिश करिएगा किस बेस के लिए वो टाइम ले रहा है। और अगर वो नेगेटिव वे में है तो आपको उससे नेगेटिव वे में भी जानकारी लेनी चाहिए कि आप नेगेटिव क्यों हैं। अगर जेन्युइन कारण हो तो उसको संतुष्टि करके आप उसे पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं, अन्यथा वो नेगेटिव पॉइंट आपके दूसरे कस्टमर के लिए काम आएगा कि कभी आप उस पॉइंट तक उस व्यक्ति को जाने ही ना दें।
ये आपको दोनों पॉइंट आपके लिए लास्ट पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।